आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिला इंडस्ट्रियल हब है। एक तरफ जहां एनसीएल के प्रोजेक्ट हैं, दूसरी तरफ एनटीपीसी का पावर प्लांट है, शासन है, रिलायंस पावर प्लांट है और इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन अब इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती वो कबाड़ की दुकानें हैं जो इनके चारों तरफ छितरा गई हैं। इतनी कबाड़ की दुकानें हो गई हैं जिनका मकसद हाथी का दांत दिखाने का कुछ है, खाने का कुछ है और ये तो पूरी इंडस्ट्री को ही खाने में लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि कबाड़ की दुकानें खुद इस तरह की जो परियोजनाएं हैं उनको कबाड़ बनाने में लगी हुई हैं। पिछले दिनों निगाही में जो 80 लाख की चोरी हुई थी उसके बारे में पता चल रहा था कि वो एक नामचीन कबाड़ की दुकान से होता हुआ ये सामान बाहर चला गया है। और प्रोजेक्ट के परियोजना के इतने करीब में अगर ये कबाड़ की दुकानें खुली हुई हैं तो हर किसी को मालूम है कि इनका उद्देश्य क्या है। पहले जब एक दो दुकानें हुआ करती थी तो वो इंडस्ट्री के लिए, वो एनसीएल की परियोजना और पावर प्लांट के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी और वो आज भी अपनी जगह पर इसी तरह का काम कर रही हैं। लेकिन अब जब धीरे धीरे कई दुकानें खुल गई हैं तो ये सब मिलकर पूरी इंडस्ट्री को चाट रहे हैं और कई बार वहां पर चोरियां होती हैं, सर पटक के वहां के लोग परेशान होते हैं। इसकी एफआईआर चौकी और थाने में की जाती है, लेकिन सेटिंग के इस खेल में लगातार वो लोग कहीं ना कहीं संरक्षण पाते हैं जो वर्षों से इस तरह का काला कारोबार चला रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो रात में अपने गुर्गों को भेजकर किस तरह से खदान को प्रभावित करें और वहां के कीमती उपकरण को उठाकर उसे कानपुर, पंजाब और दूसरी जगह भेजते रहे और ये काम इसी तरह से चलता रहे। एसपी ऑफिस के ठीक नाक के नीचे जहां कचनी में, निगाही के महाजन बगीचे में और इसके साथ साथ और भी कबाड़ की दुकानें हैं, अगर वहां पर बेहतर तरीके से देखा जाए तो परियोजना का कई सामान वहां से मिला है और मिलता रहा है। जो परियोजना के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनके द्वारा एफआईआर कराया गया जिसमें नामचीन लोगों का नाम भी रहा है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी आखिर उन पर बेहतर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये जो कबाड़ की दुकानें हैं, क्या इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है क्या उसको कबाड़ बनाने में लगी हुई है? इनको किसका संरक्षण प्राप्त है और क्या वाकई में मोटी रकम की वजह से जो कार्रवाइयां होती हैं वो बेहतर दिखाई नहीं देती हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? ये बातें इसलिए की जा रही है कि लगातार जो एनसीएल की खदानें हैं वहां से चोरियां हो रही हैं और आखिर नई नई दुकानें कैसे खुल रही हैं। इन दुकानों को खोलने के पीछे क्या मंथली की कोई सेटिंग है या इस तरह की कोई सेटिंग है कि ये इतने प्रभावशाली हैं कि इन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है? अब ये भी सवाल लगातार उठ रहा है। जिस महाजन बगीचे के आसपास की हम बात करते हैं वहां तो इसी तरह का काम लगातार होता रहा है। पहले वहां पर कोल डिपो बना हुआ था, उसके बाद वहां पर अवैध डीजल का काम चलता था, वहां पर कबाड़ की दुकान खुल गई है जिसको लेकर कहा जाता है कि वहां पर 3 की तिगड़ी, जिसे अमर अकबर एंथोनी कहा जा सकता है, वो उसे चला रहे हैं और वो बेखौफ होकर एनसीएल की खदानों में और तमाम जगह की जो खदानें हैं, जो परियोजना है वहां पर बेखौफ जा रहे हैं और इसी तरह से चोरी कर कर वो अपने को बढ़ा रहे हैं। सिंगरौली जिले में विकास से जुड़ी हुई चीजें प्लांट के होने से है और जब यही कबाड़ हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।